प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। दूध और पानी का मिश्रण है। दूध प्लस पानी का मिलाकर के मिश्रण है। इसका ये टोटल मिश्रण कितना लीटर का है? 100 लीटर का। अब इस 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 10% पानी है तो 90% क्या है? दूध है। 90% दूध है, लेकिन 10% पानी है तो कितना लीटर पानी है यह हम पहले निकाल लेते हैं। 100 लीटर का 10 लीटर क्या है? पानी है। 5वां प्रश्न। दूध और पानी का मिश्रण 100 लीटर है। अब इसमें बोल रहा है इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है? 100%। किसका? 100 लीटर का 10%, 100 लीटर का 10% पानी है। 100 लीटर का 10% इस मिश्रण में पानी है। ये दिया हुआ है प्रश्न में। सौ लीटर मिश्रण का 10% निकालेंगे। 100 लीटर का 10% कितना हो गया? 10 लीटर। पानी कितना है? 10 लीटर। तो दूध कितना होगा? 90 लीटर। ये हो गया पहला कंडीशन जो दिया है प्रश्न में। आगे क्या दिया हुआ है कि इस मिश्रण में ये 100 लीटर का जो मिश्रण है, कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। ये जो नया पुराना मिश्रण है ना 100 लीटर का, उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। माना कि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए। माना कि इस मिश्रण में, कौन से मिश्रण में? x लीटर पानी दूध मिलाया जाए तो 100 धन x, ये x क्या है? दूध है। और 100 कितना था? इस मिश्रण का टोटल दोनों मिला करके जो मिश्रण था उसका मान था, है ना। उसका मान था कितना था? 100 लीटर, है ना। अब 100 लीटर था पहले, अब x लीटर उसमें दूध मिलाया जा रहा है तो 100 धन x, नया मिश्रण क्या हो गया? नया मिश्रण जिसमें पहले से ही 100 क्या है? दूध और x मिला करके उसका मान है ना। और उसके बाद x लीटर उसमें मिलाया जा रहा है दूध, तो इस वजह से 100 धन x, नया मिश्रण हमें मिल गया 100 धन x लीटर। तब क्या बोल रहा है? इस नए मिश्रण में का पानी का कितना प्रतिशत है? तब पानी का परसेंट इस नए मिश्रण में कितना है? 5%। और जब 5% इस नए मिश्रण में पानी है तो दूध कितना होगा? 95% होगा। जब 5% पानी है तो इस पूरे का 95% क्या है? दूध है। और आगे क्या है? x लीटर दूध इस नए मिश्रण में मिलाया जा रहा है, पुराने मिश्रण में मिलाया जा रहा है तो नया मिश्रण 100 धन x लीटर बना। 100 धन x लीटर बना। लेकिन इसी 100 धन x वाले लीटर में पहले दूध कितना था? 90 लीटर था। मिश्रण में 90 लीटर दूध था। पहले वाले ही मिश्रण में 90 लीटर दूध था। तब नए मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा लीटर में? नए मिश्रण
में दूध की मात्रा तो पहले कितनी थी, 90 लीटर थी। उस मिश्रण में 100 लीटर मिश्रण में 90 लीटर क्या था, दूध था। अब x लीटर दूध मिलाया जा रहा है, तो 90 धन x लीटर, ये हो जाएगा दूध की मात्रा। दूध की मात्रा कितनी हो गई, 90 धन x लीटर। अब देखते हैं क्या निकालना है कि दूध हम कितना मिलाए कि नए मिश्रण में सिर्फ 5% पानी रहे, ये पूछा है। तो हमने माना है कि x लीटर दूध मिलाया। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, ये 95 प्रश्न जो आया है वो किसका है, 100 धन x लीटर का 95%। 100 धन x लीटर में ये जो है नया मिश्रण, उसमें 95% क्या है, दूध है ना। और ये किसका परसेंट है, 100 धन x लीटर का, है ना। अब यही 95% किसके बराबर है, 100 धन x लीटर का 95% 90 धन x के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस नए मिश्रण में 90 धन x लीटर ही तो दूध मिलाया जा रहा है। और एक और चीज़ इसी लाइन में बोल रहा है कि ये 95% किसका भाग है, इसी नए मिश्रण का दूध का भाग है, दूध का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत दूध है, 95%। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर लिखाएंगे क्या, हाँ। 95% किसका, 100 धन x लीटर का। 95% ऑफ 100 प्लस x लीटर इज इक्वल टू बराबर है किसके, 90 धन x लीटर के बराबर बोल सकते हैं। इसी चीज़ को तो बोल रहे हैं, नए मिश्रण में पहले 90 लीटर दूध था, उसमें x मिलाया गया। और ये जो 95% क्या है, दूध ही की मात्रा है, किसमें से, 100 धन x लीटर नया जो मिश्रण बना है उसका 95% क्या है, दूध है। तो एक दूसरे के बराबर आ गए, दूध जितना नए मिश्रण में है उसी को बराबर में प्रतिशत के रूप में हमने लिखा है। आगे देखते हैं, तो 95% ऑफ 100 प्लस x को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 95/100 गुणित 100 धन x बराबर 90 धन x लिखा जा सकता है। अब गुणा करो तो इसका अंदर में गुणा हुआ 95/100 का इंटू होगा 100 से, तो 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 95 प्लस ये 95/100 का गुणा x से हुआ तो क्या हुआ, 95x/100 इज इक्वल टू 90 प्लस x। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है तो एक दूसरे के बराबर हमने रख दिया। दूध की दोनों ही दूध की मात्रा है, किसकी मात्रा है, दूध की मात्रा नए मिश्रण में, है ना। दूध की मात्रा है दोनों ही नए मिश्रण में, एक बार प्रश्न के रूप में बताया है, एक बार लीटर के रूप में, है ना। अब x वाले को इस तरफ ले आते हैं और 95 माइनस 90, ये 90 इस तरफ आया तो माइनस 90 हो गया। x माइनस 95x/100 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में से 95x/100। ये क्या आया, 95 में 90 माइनस किए तो 5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आया 100x माइनस 95x, 5 इज इक्वल टू 5x/100। या फिर क्या लिखा जा सकता है, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू 500/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0। x इज इक्वल टू क्या आया, 100 लीटर। अतः इस मिश्रण में, पुराने मिश्रण में हम 100 लीटर दूध मिलाएंगे तो नए मिश्रण का 5% हमें पानी मिलेगा और 95% दूध मिलेगा। आंसर क्या है, 100 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, समानुपात, प्रोपोर्शन। क्या होता है प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात चैप्टर था, अनुपात के बारे में हमने पढ़ लिया। अब समानुपात के बारे में
जानेंगे। 9वीं की वार्षिक परीक्षा में मारिया के विभिन्न विषयों में अंक इस प्रकार हैं। हिंदी में 78/100, अंग्रेजी में 35/50, संस्कृत में 30/50, गणित में 70/100, विज्ञान में 90/100 और सामाजिक विज्ञान में 72/100। आप विभिन्न विषयों में मारिया के प्रदर्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? अंकों की तुलना करने के लिए सबसे पहले तो कुल अंकों के आधार समान करना होगा। सही बात है। ये क्या है, 50 है, इसका आधार क्या है, 50 है, लेकिन बाकी का 100 है। तो इस 50 और ये 50 वाले आधार को इन 100 के बराबर लाना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि किस विषय में इसको ज़्यादा किस विषय में कम मिला है। यानी अंग्रेजी में यदि 50 में 35 है तो 50 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, ये हो गया 100, आ गया आधार नीचे का बराबर 100 के, और 35 गुणित 2 मतलब कि 70, यानी 100 में 70 होंगे, यानी 35/50 को 70/100 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से संस्कृत के अंकों को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 30/50 था संस्कृत में, तो नीचे 2 का गुणा हो रहा है, ऊपर में 2 का, 30 दूनी 60, 60/100 लिख सकते हैं। 30/50 को 60/100 लिख सकते हैं। अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं कि किसमें इसको ज़्यादा मिला, किसमें कम। वास्तव में 35/50 और 70/100 या 30/50 और 60/50, 60/100 एक तुल्य अनुपात में है, मतलब कि एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं। अगर काटेंगे फिटेंगे तो आखिरकार इतना ही आएगा। इसका अगर सरलतम रूप करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो यानी ऐसे अनुपात जिसका मान समान है, ऐसे अनुपात है ये जिसका मान तो आखिरकार समान है, बराबर है। अर्थात दो तुल्य अनुपातों के इस संबंध को समानुपात कहते हैं। इस 2 तुल्य अनुपातों के इस संबंध को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। एक दूसरे के समानुपात हम कह सकते हैं। 30/50 को 60/100 के बराबर हम कह सकते हैं, एक दूसरे के समान कह सकते हैं, तो इसी को समानुपात कहते हैं। यदि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समान हो तो इन्हें ऐसे लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। अगर दोनों का मान बराबर है तो एक दूसरे के बराबर हम लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहाँ समानुपात का चिन्ह है, ये जो है वो समानुपात का चिन्ह है, और राशियाँ ए बी सी डी समानुपात के पद हैं। ए बी सी डी समानुपात के पद हैं। प्रथम पद ए और चौथा पद डी है। प्रथम पद ए है तो चौथा पद डी है। इन्हें ही एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम पद। ए और डी को चरम पद। इसी तरह दूसरा पद बी है और तीसरा पद सी है, इन्हें मध्य पद मीन टर्म कहते हैं। इन्हें मध्य पद मीन टर्म कहते हैं, ठीक है। यदि ए बी सी डी समानुपातिक हैं तो A/B हो सकता है, अनुपात है मतलब कि A/B भी लिखा जा सकता है, बराबर है C/D के। बराबर समानुपात को हम बराबर के रूप में लिखते हैं। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर है ना। और तिर्यक गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? A × D = C × D। इसका साथ, इसका इंटू साथ, C × B लिखा जा सकता है। यानी किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल AD और ये ACB क्या है? मध्य पद है, उनका गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है, A × D के बराबर होता है। यदि इन चारों राशियों में से कोई 3 राशियां भी पता हो, ए का मान पता हो, बी का और सी का मान पता हो, तो हम चौथी राशि डी निकाल सकते हैं। तो हम ऊपर लिखे संबंध से चौथी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। उदाहरण 9, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती राशि पता करें। 3 मान दिए हुए हैं, चतुर्थानुपाती मतलब डी निकालना है हमें। यहाँ हमें पहले 3 पद दिए हुए हैं, 7, 3 और 21। माना कि चौथा पद डी है, माना कि चौथा पद एक्स है। यहाँ पे क्या मिला है? एक्स।
तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 7:3 समानुपात 21:x। मान लिए x क्या है, चौथा अनुपात है, तो 7:3 को क्या लिखेंगे, 7/3 बराबर है 21/x के। अब तिर्या गुणा कर सकते हैं, 7x बराबर 21 गुणित 3, x बराबर 21 गुणित 3/7, ये 7 इसके बटे में आगे 7 एकम 7, 7 या 21, 3 तिया 9, x इज इक्वल टू क्या है 9, अतः चौथा पद 9 है। इस प्रकार से हम एक 3 पद दिए हो तो चौथा पद भी हम निकाल सकते हैं। उदाहरण 10 दिया हुआ है, संख्याओं 54, 71, 75 और 99 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। 4 संख्या दिया हुआ है और बोला है कि इनमें से क्या घटाया जाए, ऐसा कौन सा संख्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। तो इसका मतलब ये है कि सभी से एक ही संख्या कोई भी हो लेकिन वो सेम होगी, तो सब बराबर होगी, सबके लिए, सब संख्याओं के लिए बराबर होगी, वही एक संख्या होगी जिसको घटाएंगे तो शेषफल क्या होगा, समानुपाती होगा। माना कि दी गई संख्याओं में से y घटाया जाए। अब ये y सबके लिए बराबर होगा, y इसमें भी, y इसमें भी, y इसमें, 54 माइनस y समानुपात है 71 माइनस y, सॉरी अनुपात समानुपात 75 ऋण y समानुपात अनुपात 99 ऋण y। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रश्न में कि ऐसा क्या घटाया जाए, माना कि y घटाया जाए तो सब क्या हो, समानुपाती में हो, तो समानुपाती में लिख लिए। जब माना कि y घटाया जाए तो संख्या कैसे है, शेषफल समानुपाती में होगा। ठीक है, तो अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा बटे में लिख दिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब सॉल्व करने के बाद ये क्या आया, 7x इज इक्वल टू 21, 7x नहीं 7y, y लिए सब में, तो ये क्या हो गया y 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 अपॉन x, तो y इज इक्वल टू कितना आया 3, अतः वह संख्या क्या है 3 है, जिसको सभी संख्याओं में घटाएंगे तो जो शेषफल है वो क्या होगा, समानुपाती। शेषफल मतलब घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो समान अनुपात में होगी। अतः यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटाया जाए तो मिलने वाली संख्याएं समानुपात में होंगी। इसे जांच कर देखते हैं, सब में 3 घटा के देखते हैं कि समानुपाती है कि नहीं। 54 माइनस 3 पहला संख्या था इज इक्वल टू 51, 71 माइनस 3 इज इक्वल टू 68, 68 70 71, 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 72 और 99 माइनस 3 इज इक्वल टू 99, 51 अपॉन 68 इज इक्वल टू 72 अपॉन 99, सॉरी 96, तीन एकम 3, 3 7 21, 3 नहीं 3 से नहीं जाएगा, नहीं 17 एकम 17, 17 थी 51, सात 8 56, 7 5 6 35, 7 6 42, 9 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 की 3 हासिल में 6, 9 कम 9 9 10 11 12 13 14 15, 7 चौक 28 की 8 हासिल में 2, 4 कम 4 4 5 6 68 चौक 17 चौक 68। उसी प्रकार से ये भी जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 बचा 3 छिक्का 18 और 6 2 छिक्का 12, 2 अठे 16,
2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4, 3/4 आखिरकार बराबर आ गया। 3/4, 3/4 एक दूसरे के बराबर आ गया, मतलब अनुपात में है, ये कहा जा सकता है। आगे देखते हैं इसके बाद सतत समानुपात क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक सतत समानुपात। कई राशि ऐसी राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है जो दूसरी और तीसरी राशि में, और यह तीसरी और चौथी राशि के अनुपात में भी बराबर होता है। यानी यदि ए बी सी डी ई आदि राशियां इस प्रकार हों, a/b बराबर है b/c बराबर है c/d बराबर d/e आगे हो, तो यह राशियां सतत अनुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। चूँकि a अनुपात b अनुपात c, तो b को a और c का मध्यानुपाती कहेंगे। b को a और c का मध्यानुपाती कहेंगे, मध्यम है इस वजह से, तो मध्यानुपाती है, इसको 2 बार लिखा जा सकता है। a अनुपात b, इस अनुपात को समानुपात के रूप में लिखना है तो अनुपात b समानुपात b अनुपात c लिखा जा सकता है। a/b बराबर है b/c के, अतः तिर्यक गुणा करने पे b² क्या आया ac, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो b मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस ac रूट ओवर प्लस माइनस AC। यहाँ पर से b का मान हम निकाल सकते हैं, मध्य का मान, मध्य वाला संख्या का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह हम मध्य राशि का मान निकाल सकते हैं। इसी में आगे और उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण 12, उदाहरण 13, फिर व्युत्क्रमानुपात क्या होता है उसको पढ़ेंगे। 6 और 54 11 दिया हुआ है। 6 और 54 का मध्यानुपाती पता करें। माना 6 और 54 का मध्यानुपाती x है। 6 और 54 का मध्यानुपाती बोल रहे हैं, तो मध्यानुपाती मतलब बीच का संख्या। मान लेते हैं 6 और 54 का मध्यानुपाती x है, तो अनुपात किस प्रकार से होगा, 6 अनुपात x अनुपात 54 लिखा जा सकता है। अब x क्या है, मध्यानुपाती है, तो मध्य का अनुपात है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, समानुपात के रूप में लिखना है, तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 बीच का जो होता है मध्य अनुपात, उसको 2 बार लिखा जा सकता है। अब इसको बटे के रूप में लिखेंगे। 6/x बराबर है x/54 के, है ना। तो तिर्यक गुणा करने पे x² = 6 × 54 लिखा जा सकता है। अब 54 को तोड़ेंगे, क्योंकि हमें वर्ग को हटा करके इधर वर्गमूल लगाना है। 54 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 की जोड़ी बन गई, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये 3 की जोड़ी बन गई 2 और 3 दूनी 6 मिल गया। 6 गुणित 6 गुणित 3 गुणित 3, 2 की जोड़ी बन गई 6 में, और इसका भी 2 की जोड़ी बन गई। x² x रूट ओवर लगा सकते हैं, स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो रूट ओवर 6 गुणित 6 गुणित 3 गुणित 3 जोड़ी बन गई, बाहर निकल गई 6 गुणित 3, x बराबर 6 त्रिक 18 क्या आया 18। अतः 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है 18 है आंसर। इसी प्रकार से उदाहरण 12 दिया हुआ है। 8xy और 4x² का तृतीयानुपाती पता करें। तृतीयानुपाती मतलब तीसरा अनुपात। 8xy अनुपात 4x² अनुपात x, इसी x का मान निकालना है। माना कि तृतीयानुपाती x नहीं मान के यहाँ पे m माना है, माना कि इसका और इसका तृतीयानुपाती है m, तो इस वजह से लिखा जा सकता है कैसा 8xy अनुपात 4x² अनुपात m। इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, मध्य में 4x² है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 8xy अनुपात 4x² समानुपात 4x² अनुपात m। मध्यानुपाती में जो है 4x² है वो 2 बार लिखाएगा। अब तिर्यक बटे लिखेंगे, बटे के रूप में 8xy 4x² = 4x² अपॉन m।
त्रिया गुणा करने पे 8xy इंटू एम इज इक्वल टू 4x² इंटू 4x² y लिखा जा सकता है। अब m का मान हमें चाहिए 4x² इंटू 4x² अपॉन 8xy। ठीक, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और xy कटा 1xy से बचा क्या 2x स्क्वायर नहीं क्यूब y स्क्वायर नहीं y एक ही है, क्यूब बचेगा क्योंकि यहाँ पर से 2 है यहाँ पर से 1 है x में, है ना। तो m इज इक्वल टू क्या आया 2x³ y आंसर। यही क्या है मध्यानुपाती, m का मान है 2x³ y। इसी प्रकार से उदाहरण 13 दिया हुआ है, उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्या प्रश्न है, यदि a अनुपात b समानुपात है c अनुपात d के तो सिद्ध करें कि d² अप माइनस c² अपॉन b² माइनस a² इज इक्वल टू ac अपॉन ad है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे।